जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HD पिजन क्लब। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे और फिटफाट होंगे। लेकिन दोस्तों रात का टाइम है और माशाल्लाह आज बच्चे वगैरह काफ़ी अच्छे उड़ के बैठे हैं, नए बच्चे। और गोल्डन का जो बच्चा हमने छोड़ा था ऊपर सामने मेरा मेन जोड़ा लगा हुआ है गोल्डन, ये देखें, ये जहाँ पर ग्रीन कलर की पोट लगी हुई है दाने वाली, तो यहाँ पर जी माशाल्लाह गोल्डन के फिर से बच्चे पाल रहे हैं। बड़े गोल्डन का बच्चा ऊपर छोड़ा हुआ है और माशाल्लाह आज उसको मैंने जो सा वो खोल दिया। वैसे वो बंदा हुआ एक दिन उड़ गया और बंदा हुआ उड़ के तो उसने बड़ी अकल का मुजाहरा किया माशाल्लाह। आजमाइद हुए हैं पहले भी वो, तो माशाल्लाह फिर भी दोबारा फिर उन्होंने जो सा ना धोखा नहीं दिया। उसने जो उनमें क्वालिटीज़ हैं उसने बताया कि भाई मेरे अंदर अच्छा ब्लड है, हमने अच्छे की ही उम्मीद रखनी है आपने हमसे। तो बाकी ये जी माशाल्लाह काले बरूद तैयार हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ तो तमाम व्यूअर जो हैं वो खैर आफियत से होंगे। अल्लाह अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे सबको, आमीन। ये बच्चा कौन सा लेके आए हैं आप? ये बरूद ले गए हैं। ये जी बरूद लेके आए हैं। बरूद नाम कैसे पड़ा ज़रा ये भी बता दें। नाम इस तरह पड़ा इसका नाम कि बच्चा मैंने दिखाया मेयर साहब को, तो मेयर साहब फिर कहने लगे कि उस्ताद जी है कि बरूद ले आंदा जे मैंने कहा फिर मेयर साहब इनका नाम फिर बरूद ही रखें। आज से बरूद ही है ये। आज से फिर ये बरूद ही हैं, इन्हें जो है ना बरूद के नाम से याद किया जाएगा। बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि अब इसे छोड़ेंगे तो फिर पता चलेगा। बाकी तरह अकलों का मुजाहरा यहाँ से जो सा लगाया जा सकता है कि ये छोटे छोटे से बच्चे खाने से गिर गए थे और दोनों बहन भाई, तो ये जो सा गिर गए उसके बाद ये जी नीचे खाना है वहाँ पे 3 बच्चे इकट्ठे हो गए। इनको पाला किसी और ने है और जब ये बड़े हुए हैं तो वापस अपने माँ बाप के खाने में चढ़ गए थे। वो खून ने जोश मारा ना, खून ने अपनी तरफ खींच लिया फिर तो ये इतने माशाल्लाह से अकलों के मालिक है। छोटे छोटे से गिरे थे लेकिन इनको सारा कुछ याद था। बाकी पापा ने आज उड़ाए थे एक जगह पे कबूतर, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। मामू भी आए हुए हैं, मामू ने भी माशाल्लाह उड़ाए थे कबूतर। तो ज़रा आज डिटेल लेते हैं बाजी की। अस्सलाम वालेकुम मामू, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? क्या बना फिर आज जहाँ पे आपने कबूतर उड़ाए थे? कबूतर उड़ाए थे, कबूतर उड़े ज़रूर और अच्छे उड़े, पर वो कट गए। कट गया? हाँ कट गया था। 2 उड़ाए थे आपने? हाँ, 2 का कब कप था। अच्छा। तो बच्चा 11:15 बजे आया, आगे बैठ रहा था, छत बंद थी, तो साथ वाले हमसाया है उसकी छत मिट्टी होती थी, उसने कबूतर खोले दाना डाल रहा था, तो बच्चे ने उतारा गलत किया, उसकी वजह से जो है ना वो साथ वाली छत पे बैठ गया। नहीं बैठा क्यों था ये बताएं ना। बैठा इसलिए था कि उसके पोटे में ना दाना रह गया था, तो वहाँ से उड़ाया, घर आ गया, बिल्कुल फिटफाट था, बिल्कुल सेटमेंट था। पर जो है अंदाज़ा मुझे हो गया था कि इसके पोटे में दाना है, उसे फिर सूला सूला दाना उसका साफ़ किया, तो बच्चा ऐसे था जैसे उड़ के आया ही नहीं है। और लोगों के उतने बजे बैठ के कबूतर डोले ले रहे थे जितने बजे। अच्छा, उस कप में जो उड़े हुए थे ये बच्चा उड़ा है, उस कप में बड़े कबूतर लोगों के जो बैठ के ना वो डोले ले रहे थे। और कई ऐसे कबूतर हुआ जिनके शाम उड़े हुए कबूतर है, वो जो है ना कोई गली आया, कोई साथ वाली छत पे गिर गया, बड़े कबूतर। अच्छा। और बच्चा जो है ना उस टाइम उसी टाइम बैठा है जिस टाइम में वो कबूतर बैठे। पापा बच्चा थोड़ा टाइट करके बांधिएगा क्योंकि वो काला बच्चा भी ढीला हुआ है। वो जो आज मैंने बताया नीचे बंदा भाई उड़ गया और वो नीचे गिरा, नीचे उतर गया था फ्रेम पे। ठीक है, टाइट कर देते हैं थोड़ा सा ना इसको टाइट करिएगा ताकि ये बंदे भी ना उड़ें, क्योंकि बंदा वो उड़ेगा तो फिर वो गिरने के चांस होते हैं। बाकी जी बच्चा भी बांध दिया पापा, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, फिर ज़रा कप की डिटेल लेते हैं। आपकी उम्र में था तो एक दिन जो है ना 4 बच्चे आगे बैठे, एक को पकड़ने की ट्राई की, वो उड़ गया, दूसरे को ट्राई की, वो उड़ गया, तीसरा भी उड़ गया। एक हमसायों की गली में एरियल पे बैठा हुआ था। अच्छा। जो लोगों के टीवी चलते थे उसका एरियल लगा था, उस पर बैठा हुआ था। और वो चौथे बच्चे भी मेरी नज़र थी, वहाँ से किसी ने उड़ाया तो वो सीधा इशारे की तरफ चला गया। अच्छा। पीछे से वापस आया तो वो आगे हमारे अड्डे में बैठ गया। अच्छा। वो बच्चा पकड़ा है, पकड़ने के बाद उसे बांधा है, बांध बूंद के छोड़ा है। अगले दिन देखा तो कबूतर खोले तो वो बच्चा उड़ गया। वो बच्चा खुद ही उड़ गया। उड़ने के बाद वो फिर फरा के आया है, उसे कबूतर दिखाया, वो घर बैठ गया। उसे पकड़ के फिर बांधा है, बांध के खुदे के अंदर कर दिया। जब शाम को दाना डालने ऊपर चढ़ाऊँ
खुला खोला है तो बच्चा साहब फिर खुले हुए थे, बच्चे साहब फिर उड़ने की तैयारी में। अच्छा। तो मैं यही समझा कि शायद वालिद साहब ने खोल दिया। उनसे पूछा, वो कह रहे नहीं मैंने कोई नहीं खोला। वो बच्चे की इतनी स्पीड थी खोलने की, आप बांध के छोड़ेंगे ना तो आधे घंटे के अंदर अंदर उसने अपने पर खोल लिया। वाह। और वो बच्चा जब 7 पर पे हुआ, वो हमारे पास शाम अंधेरे में बैठा है और फुल क्लीच में। रोज़ों के दिन वालिद साहब उड़ाते थे, पिज्जा बड़ा लगाते थे, तो फुल क्लीच थी, 7 पर का था। तो वो शाम को जो है ना अंधेरे में छेड़े मार मार के उसे हम बैठा। और बादामों की तरफ से हम याद नहीं करते थे, खुराक उसे अच्छी थी। नहीं तो ये हमारा गोल्डन वाला भी ऐसे ही करता है। तीसरी बार उसने आज जब मैंने देखा ना उसको पकड़ के कि यार इसने खोल लिया पर, और आज मैंने खोल ही दिया फिर उसको। मैं कहा तूने एक बार जो करना तू कर ले। कई बच्चों की चोंचें बड़ी तेज़ होती है, वो हल्का सा बीच में चोंच लड़ा के चोंच खींचते हैं। चोंच तो नहीं, चोंच तो एक जैसी होती है, लेकिन अक्ल का मुजाहिरा देखें ना, उसका अक्ल उसकी कितनी है। बस वो उन्हें उलझन होती ना कि ये हमें क्या हो गया, मान दी है। हाँ, तो उसकी वजह से ना फिर वो चोंच मारते रहते हैं। अच्छा पापा, क्या बना आपको जो कप उड़ाया था आज? आज वो आए हैं साहब 2nd नंबर पे। माशाल्लाह। आज क्या नाम था? 4 बजे से। नाजिम निज़ाम। नाजिम नाम भाई का माशाल्लाह। ये सलामतपुरे वाली साइड पे है ना, दरोगे वाला। तो माशाल्लाह जी उनका आज 2nd पोजीशन आई है। ज़िंदगी में पहली बार कप खेला है। पिछला पूरा हफ्ता पापा ने फिरते वगैरह उनकी सीधी कर दी थी। तो किस तरीके से फिरते बनवाई थी ज़रा, और उनको क्या पता था ज़रा शेयर कर दें। बस वो नागे पे उन्हें कहा था, मैंने कहा लेके आए, और कप में जो है इसको 2 नागों पे डालेंगे। बाकी अब क्या बताएं, क्या ना बताएं। नहीं बताएं शेयर करें। हाँ, दाना मोटा डाल रहा था। तो इत्तेफाक से मैं गया हुआ था उधर, वो कबूतर बैठा मेरे सामने। तो वो कबूतर जब उसने मुझे दिखाया तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार इसके पोटे में ना कुछ चीज़ है, खुराक है या दाना है। मैंने कहा इसे साफ कर। अब वो उसे बेचारे वो साफ भी नहीं करना आता था। फिर मैंने उसे बताया, मैंने कहा ये पानी इस तरह पोटे में डाल के इस तरह हल्का सा दबाए ना पोटे को, तो ये सारा कुछ बाहर आ जाता है। सही। वो फिर जब मैंने उसे साफ़ किया, वो फिर मकई, कनक, बाजरा वगैरह ये निकला था वो पोटे में से। मैंने कहा यही बड़ी बात है कि कबूतर घर आ गया, मोटा दाना इस्तेमाल कर रहा था। कबूतर घर आ गया और कबूतर बिगड़ा नहीं है। अगर कबूतर को बिगड़ जाता ना तो फिर वो बस उसने पढ़ने डाल देना था। फिर बड़ा वो टाइम लेते हैं कबूतर संभलने में, सीधा होने में। तो अल्लाह ने किया, वो 2nd पोजीशन आ गई उनकी 4 मिनट से। फिर भी बड़ी बात है हाँ, कि वो 2nd पोजीशन पे आ गए हैं में थोड़े टाइम में अगले ने। हाँ जी। तो सीधे बदले कर दिए। तो आज का अगर ओवरऑल जायज़ा लिया जाए तो जो मेजॉरिटी छतें हैं उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आई। मैं तो शुरू से यही कहता हूँ कि जो गर्मी की कबूतरबाजी है ना, उसी में ही काबिलियत का, सलाहियत का पता चलता है। गुलाबी मौसमों में, गुलाबी दिनों में तो शाम भी बैठते हैं, रात को भी बैठते हैं। अभी आज गर्मी की एक झलक थी। गर्मी नहीं थी। गर्मी नहीं, यानी बाजी वाले दिन जो है ना, वो आज टेम्परेचर था। वैसे अगर वो टेम्परेचर 37-38 हुआ भी तो बाजी वाले दिन नहीं होता था, आम दिनों में होता था, संडे के अलावा होता था। तो आज वैसे भी जो है हवा में आज नमी तो थी, पर थोड़ी देर के लिए गर्मी पड़ी थी, लेकिन टेम्परेचर अच्छा था, फील होता था। फील हो रहा था कि टेम्परेचर है। तो बाकी देखें, अगर इसी तरह दिन लगते रहे, जो वेदर रिपोर्ट है उसमें तो है कि भाई शायद हफ्ता इतवार को गालबन बारिश की है, प्रेडिक्शन है। तो देखें, अब अल्लाह के काम है, अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है। लेकिन आज का अगर देखा जाए तो जिन के कबूतर रात रह रहे थे, शाम को बैठ रहे थे, वो भी छतें मेरे ख्याल से 1-2 बजे मैक्सिमम 1-2 बजे तक जो है ना वो बुक हो गई हैं। तो कईयों के तो घर नहीं बैठे 1-2 बजे भी, 7 बजे छतों पे जाए बैठे। काफ़ी सारी मतलब छतें ऐसी हैं जिनके कबूतर पूरे नहीं हुए, मिस हुए हैं कबूतर। अगर कबूतर की जिस्म ख़राब हो जाए परवाज़ी, यानी कि एक बंदे को नहीं पता, तो उसको किस तरीके से रूटीन में लेके आना चाहिए? जिस्म किस तरह ख़राब हो जाए? यानी कि एक बंदे को पता ही नहीं है, जैसे कि अब नाजिम भाई को नहीं पता था,
मोटा दाना डाल रहे थे? मेरे ख्याल में कि जिसने बाजी उड़ानी है, जिसने कप उड़ाना है या बाजी उड़ानी है, उसको कम से कम इतनी सेंस होनी चाहिए कि दाना कौन सा इसे देना है, कौन सा नहीं यही देना। तो बात है, सेंस नहीं ना। टाइमिंग भी देखिए ना, अब वो मकई वाला दाना डाल रहे थे, बाजरा भी रह जाए ना पोटे में तो वो भी जहर बन जाता जहर है बन जाता है। शहरदारी की कबूतरबाजी में। वरना आउटसाइड जितने भी हैं, लाहौर के आसपास जितने भी गांव हैं, वो लोग कहते हैं बड़े फ़ख्र से कि जी हम लोग नहीं पलटाते, तो ये होता है तो वो होता है, हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शहरदारी में कबूतर पलटा के उड़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता बहुत है ज़्यादा, और गर्मी आबो भी- हवा में। हाँ, गर्मी भी ज़्यादा है। तो गर्मी भी ज़्यादा, वो सारी बात है, एसी हैं और वो ट्रैफिक का सारा वो गुबार वगैरह, तो बाजरा जो सा है वो जहर बन जाता है। तो बाजरा जहर बन जाता है, तो मकई तो वैसे भी जो सी है वो बादी है, और मकई का नग चने तो ये ये बादी चीज़ें हैं। हाँ। तो इस पे ज़रा थोड़ा सा क्लियर करें ना, कि लोगों को नहीं पता। देखें नाज़िम भी उड़ा रहे थे, उनको नहीं पता था, उसको ये भी पता था कि मैंने बाजी उड़ानी है, कब खेलना है मैंने। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि मकई का जब से मुझे पता चला है ना, क्योंकि हमारी छत ही डुबनपुर है, तो मकई का मुझे जब से पता चला ना, वो इस तरह हुआ कि कबूतर जब नए लैस होके हमने बाहर निकाले ना, तो कबूतर ऊपर जाते थे, ऊपर जब वापसी आते थे ना, तो उन कबूतरों के कुंदे लग जाते थे। तुम्हें भी पता होगा, हाँ जी, देखते हाँ जी, हाँ जी, बाहर से ही पकड़ के लाने पड़ते तो वो कबूतर कोई घर गिर जाता था, कोई दाएं गिर गया, कोई बाएं गिर गया। तो मैंने फिर वो अपने उस्ताद जी से पूछा, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत फरमाए उनकी। मैंने कहा इस्लाम साहब ये कबूतर इस तरह क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मकई की वजह से। तो फिर जो मकई हमारे पास रखी हुई थी ना, हाँ जी। तकरीबन आधी बोरी से ज़्यादा मकई रखी हुई थी, वो हमने वैसे दे दी थी किसी। अब हमारे वो करीब ही वो भैंसों वाले थे, हमने उन्हें दे दी थी कि यार ये मकई जो है ना, ये आप ले लो। नहीं, उस दिन के बाद से जो है ना, मैंने अपने कबूतरों को मकई नहीं डाली। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो अच्छे उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। कि आपके उस्ताद ने आपको यही नहीं बताया कि मोटा दाना नहीं डालना चाहिए। अगर आपका बाजी की तैयारी का माइंड है, बाजी या कप का, तो सबसे पहली तो चीज़ है, आपके उस्ताद ने आपको गाइडलाइन ही नहीं दी। गाइड करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप तो उस्ताद का काम बनता था कि आपको पहले बता देता कि बेटा मोटा दाना नहीं डालना। हमेशा जब आपने फिरतें लेनी है कबूतरों की, तो बाजरे पे फिरतें लेते हैं, ताकि बाजरा जो सा है कबूतर के जिस्म का जो एक्स्ट्रा पानी होता है, ये थोड़ा खींच देता है, कस्से बना देता है बाजरा। बादी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। हाँ, जिसम तो- का पानी खुश्क कर देता है। हाँ, तो पहली जो चीज़ उस्ताद से शुरू होती है कि अच्छे उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको अगर आपका उस्ताद अच्छा गाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि आप फिर वो शागिर्दी छोड़ दें उनकी, आप दाना किसी और पानी को उस्ताद वैसे- पकड़ें। दाना पानी वैसे भी जो है ना, टाइम है जब उड़ाना शुरू करता है बंदा, तो दाना जो है ना शाम के टाइम नहीं डालना चाहिए। आस्ता आस्ता बंदा जो है ना 2 बजे शुरू करे, मैक्सिमम 2 बजे तक 2 बजे दाना तक, हाँ, डाल देना डाल- चाहिए। और यानी दाना भी बहुत ज़्यादा नहीं। 1, 1.5, 2 बजे तक जो है ना, वो दाना डाल देना चाहिए। और कबूतर इस तरह होना चाहिए, बाजी वाला कबूतर। मेरा तो ये कहना है कि जिस तरह एक नाजुक चीज़, मतलब एक मिसाल देनी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह औरत का जो है ना, वो जच्चगी में ख्याल रखा जाता है ना, औरत नाजुक हो जाती है, तो ये जो कबूतर उड़ने वाले होते हैं ना, ये बहुत नाजुक हो जाते हैं। इन हाँ, कबूतरों इनको की ठंडी हवा से भी बचाना है, रात को अगर चल पड़ी है तो ये इनको खुला भी साफ रखना पड़ता है, हाँ, ताकि ये बेडशीट ना इनकी जो है ना ट्रीटमेंट इस तरह की होनी चाहिए कि अगर आपने 2 बजे आपने दाना डाला है ना, तो 6-7 बजे तक जब आपने दोबारा पानी दिखाना है ना, उन कबूतरों को फिर तलब होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दाना आपने वो पेड़ भर के उन्हें खिला दिया, पोटा फाड़ गया उनका, तो वो घुघू छाई बन के बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं पता है। ही नहीं, सुबह तक हजम ही ना हो। वो कबूतर को जो है ना, बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। जैसे फौजी बॉर्डर पे खड़ा होता है। हाँ, बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए उसे। 6 बजे आप गए हैं ना, तो वो फिर आपकी तरफ आए कि मुझे दो कुछ खाने के लिए। तो ये इन्हें मतलब थोड़ा इस तरीके से चलाना चाहिए कि जो कुछ आपने दिया हुआ है ना, वो थोड़ी देर के बाद जो है ना, इन्हें हजम होता रहे, ताकि उनकी बॉडी जो है ना हाँ जी। अच्छी बन जाए। खुराक भी अगर देनी है तो इस तरीके से दी जाए कि थोड़ी खुराक दे दी, चेक किया, हाँ, हजम हो गई, हाँ। फिर और दे दी। बिल्कुल सही। कबूतर को बनाना ही काम है। कबूतर जब अपनी फिटनेस में आता है, उठता भी तभी। तो आपने ये कबूतर कैसे सीधे किए हैं 1 हफ्ते के अंदर? यानी कि मोटा दाना बाहर गिर गया, कबूतर नंबर लगा हुआ था, भाई नाजिम भाई गए लेके आए, आपने 1 हफ्ते में कबूतर कैसे सीधे कर दिए? मैंने
बाजरा बना के दिया था अपने घर से, अच्छा और मैं साथ गाइड करता रहा कि ये कबूतर इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो वो उस तरह करता रहा, बाकी वो अल्लाह पे तो जानता उस तरह हुआ या नहीं हुआ। अलबत्ता जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया था। पिछले साल माशाल्लाह ज़ुएब भाई के कबूतर उड़ाए थे पापा ने, उनको भी बताते रहे, ज़ुएब जेड के पिजन गैलरी वाले, स्काई पिजन वाले, उनको पापा बताते कि उसकी भी लाइफ का पहला कप था माशाल्लाह, वो भी सेकंड पोजीशन में आया। और ये माशाल्लाह नाजिम भाई का 1 हफ्ते में कबूतर सीधे किए हैं पापा ने, तो ये भी माशाल्लाह सेकंड पोजीशन पे आ गया। और पहली पोजीशन वाला कितने से आगे रहा? सिर्फ 4 मिनट से, 4 मिनट से जी पीछे रह गए। बाकी अल्लाह ताला की देन है, ठीक है, माशाल्लाह इज़्ज़त दी है अल्लाह ताला ने, बहुत बहुत मुबारक हो नाजिम भाई आपको। तो आज की वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पापा कुछ कहना चाहेंगे एंड पे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जितना अच्छा कबूतर होगा, जितना अच्छा परिंदा होगा, उतना अच्छा अगर कोई बंदा कारीगर होगा ना तो उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। ये फ़हम फरासत सब इंसान की अपनी अक्ल से जो है ना वो काम ले, कि भाई अपने दिमाग से काम ले। ये मेरा कबूतर अगर 12 बजे बैठ रहा है तो इसको मैंने आगे किस तरीके से उड़ाना है बाजी में, जो 4 बजे बैठ रहा है उसको मैंने क्या करना है। जो शामियाँ तो फिर है ही शामियाँ, सारी बात है, उसको तो कुछ लेने देने की ज़रूरत नहीं है, वो मोहताज ही नहीं है। शामियाँ। तो ये सारे तरीके हैं, और मेरी समझ के मुताबिक सारे कबूतरों को एक साथ करके नहीं छोड़ा जाता। बिल्कुल ऐसे ही है, क्यों जी साथ? बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है? हाँ, नहीं सबको एक जैसा करके छोड़ेंगे तो आपस में वो फंस जाएंगे। लाजमी है 2-3 घर बैठेंगे, बाकी सारे रात रह जाएंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो है ना शाम वाला कबूतर, उसको तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कोई नहीं, अगर छेड़ेंगे तो लाजमी है सामने खड़ा होकर रात रह जाएगा, रात रह जाएगा, वो घर ही नहीं बैठेगा। घर नहीं बैठेगा। कबूतर का घर बैठना काम है, उड़ाना कोई काम नहीं है। घर पूरे करने हैं कि घर साथ के साथ पूरे हो जाए। और मेरा जो मतलब है, मेरी जो कबूतरबाजी है वो इस तरीके की है कि मैं बाजी वाले दिन कबूतरों को मैं ऑन द स्पॉट में कुछ भी नहीं करता। मैं पहले से पहले जो है ना मैं प्रैक्टिकल करता रहता हूँ कि कौन सा कबूतर कितना गर्म उड़ता है, कितना ठंडा होता है, क्या करना है क्या नहीं करना, मैं पहले से पहले ट्राई कर लेता हूँ। इसे इतनी खुराक बाजी वाले दिन तजर्बा नहीं करता, और बाजी वाले दिन जो है ना मैं प्रैक्टिकल नहीं करता, मैं पहले से पहले अपने कबूतर जो है ना वो चेक कर लेता हूँ। अक्सर लोग बाजी वाले दिन ट्राई करते हैं तो उनके कबूतर पूरे नहीं होते। ये जो अक्सर आप सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं कि जी 7 उड़ाए थे, 7 के 7 ही नहीं आए। हाँ नहीं है, तो वो यही सीन होता है ना, जो पहले दिन ही वो प्रैक्टिकल होता है, वो बाजी वाले दिन ही उल्टा हो जाता है प्रैक्टिकल। हर कबूतर की नेचर लहदा उसे सोच के हिसाब से उसे दाना पानी करना चाहिए ताकि जो है ना वो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो लगाई थी, उसमें मैंने जिक्र किया था कि वो 4 कबूतर मैंने उड़ाए थे। वो 4 कबूतर जो है ना वो मेडिसिन पे थे, तुम्हें भी पता होगा जब वो कब उड़ाया था। वो जोनसरा कबूतर रात रह गया। वो चारों कबूतर मैंने बाजी से पहले चेक कर लिए हुए थे, तो इसलिए मैं पूरी उम्मीद था, मुझे पता था कौन सा कबूतर कितने बजे बैठना है, कितने बजे नहीं बैठना। बिल्कुल। हाँ, तो मेरा जो है ना बस मेरा तो ये सबको मशवरा है, या कह लें कि नाकस ही राय है कि अपने कबूतर ऑन द स्पॉट कुछ भी ना करें कबूतरों को, उससे पहले चेक कर लें, जो है ना समझें, फिर तो मैं अपने कबूतरों को चेक कर लें, बना लें। ये एक मेरा मशवरा है सर। लें दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। इंशाल्लाह जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।